और जैसा कि मालूम है आपको कि ये पैरेलल हर रोज कभी ना कभी आपके लिए कुछ ना कुछ नए सेशंस लाया करता है। तो इसी तरीके से आज भी हम एक नए सेशन के साथ आपके साथ जुड़े हैं, जिसका नाम स्मार्ट टेक्निकल सेशन है। और इन सेशंस के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी। जैसा कि आज का ही सेशन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि सेशन रहेगा, जिसमें कि आपको एडवांस एक्सेल के बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये जो एडवांस एक्सेल है, ये ज़्यादातर जितने भी कॉरपोरेट ऑफिसेज होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पर इनका बहुत अच्छे से यूज़ होता है। और इनके थ्रू आप काफ़ी कुछ सीखेंगे सेशंस में। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि आपको बोला भी जाता है हमेशा, तो एक अपने पास नोटबुक और पेन ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, जो कुछ भी आपको नॉलेज दिया जा रहा है, जिससे कि इन फ्यूचर आप उस नॉलेज का यूज़ कर सकें। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपको मालूम है एपीएलएल ने अभी और भी कुछ नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं। तो उसके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, उन कोर्सेज को ज़रूर आप लोग लें, उसमें एडमिशन लें और उसका एडवांटेज लें उन कोर्सेज का। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि आज हम एडवांस एक्सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ एक्सेल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है, बेसिकली इसका जो यूज़ होता है वो बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने के लिए होता है, जो कि कंपनीज में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एक्सेल को। और यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम एडवांस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हमारा आज एडवांस एक्सेल का पार्ट 1 का सेशन रहेगा, जिसमें कि हम टॉपिक्स के बारे में जो जो पढ़ेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो टॉपिक्स इसमें कवर अप किए जाएंगे, सबसे पहले रहेगा प्रिपेयरिंग स्टूडेंट मार्कशीट। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो स्टूडेंट की मार्कशीट होती है वो कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर हम उसके बाद बात करेंगे कुछ लॉजिकल फंक्शंस के बारे में, जैसे कि इफ फंक्शन होता है एक्सेल में, सम इफ होता है, काउंट होता है। ये कुछ लॉजिकल फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद पिवट टेबल के बारे में हम बात करेंगे, पिवट टेबल क्या होता है और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक और फंक्शन का यूज करेंगे जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कंपनीज में, जिसका नाम है वी लुकअप। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसमें कि मैं आपको कुछ स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में बताऊंगा कि जो स्टूडेंट मार्कशीट होती है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। और उसमें सपोज जैसे कि स्कूल्स वगैरह में जो मार्कशीट बनाई जाती है या कॉलेजेस में बनाई जाती है, तो उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, उसमें फार्मूलाज का कैसे यूज किया जाता है। और अगर आपको फार्मूला के बेसिस पे अगर कुछ अपना रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, तो इन सब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप एक्सेल पे सबसे पहले आपको एक टेबल क्रिएट करनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का डेटा लिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 10 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहे तो 50 100 जितना डेटा चाहते हैं आप उस डेटा पे आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ 7 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। और इन 7 सब्जेक्ट्स का मैं यहाँ पर सबसे पहले टोटल कैलकुलेट करूंगा, टोटल वाले सेल में। फिर हम परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे। तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपने पास नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले हम टोटल का फॉर्मूला आपको बताना चाहेंगे कि जो टोटल किया जाता है वो किस फॉर्मूले के थ्रू आप यूज कर सकते हैं, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं आप इनका टोटल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, टोटल वाले कॉलम में हम आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टूडेंट अजय मल्होत्रा है, तो इसमें हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे सम का। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान देनी होगी, आपको इक्वल टू का साइन जरूर लगाना है। तो इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे सम। सम का मतलब होता है टोटल, ये आपको टोटल करके दिखाएगा। सम लिखने के बाद आपको पैरेंथेसिस खोलना होगा, स्मॉल पैरेंथेसिस।
फिर उसके बाद आप रेंज देंगे कहाँ से कहाँ तक आपको ऐड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 65 दिया हुआ है आईटी टूल्स का जो मार्क्स है, और इसका जो सेल एड्रेस है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा C2। तो मैं यहाँ पर सेल एड्रेस दूंगा C2, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक कोलन लगा दूंगा। कोलन लगाने के बाद जो लास्ट सेल होगा जहां तक मुझे कैलकुलेट करना है, मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। मैं चाहे तो डायरेक्ट MS एक्सेल वाले सीधे सेल को सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं इसको ड्रैग भी करा सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेल रेंज दिख रही होगी आपको C2 से लेके H2 तक दिख रही है। तो अब आपको यहाँ पर पूरी रेंज डालनी है, और उसके बाद आप इस ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देंगे। और जैसे ही आप एंटर करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन है वो MS एक्सेल तक लिया है, हमको चाहिए MS एक्सेस तक। तो मैं फॉर्मूला में चेंजेस भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर MS एक्सेस तक भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर डालता हूँ I2। तो ये क्या करेगा, पूरा पूरा जितना भी मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है सेल रेंज, इसने पूरा सेलेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर से पूरा बॉर्डर आ रहा है जहां से जहां तक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और मैं यहाँ पर इसको एंटर करूंगा, आप देख सकते हैं 473 हमारा टोटल आया है। अब इसी तरीके से आप चाहते हैं कि अगर आपके पास 10 स्टूडेंट्स का डेटा है या फिर 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, और आप चाहते हैं कि सब सारे स्टूडेंट्स का डेटा आपको शो हो जाए कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेल में अपना फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला लगाने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, और ये आपको एक बॉर्डर दिखा रहा होगा ग्रीन कलर का, और साइड में देख सकते हैं एक बॉक्स बना हुआ है डार्क ग्रीन कलर का। तो आप जैसे ही अपना माउस पॉइंटर ले जाएंगे यहाँ पर एक प्लस सिंबल बन के आएगा। तो जैसे ही ये प्लस सिंबल बनेगा आपको क्या करना होगा, सिंपली इसको नीचे तक आपको ड्रैग कर देना है। तो आप देखेंगे ये जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इसने सबके सब टोटल करके आपको यहाँ पर शो कर दिया है। तो इस तरीके से आप सम का यूज कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपके सम्स हैं, और इसी तरीके से हम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज हमको देखना है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का परसेंटेज कितना आया है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट किया हुआ है परसेंटेज नाम से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि ये हमको शो कर दे कि कितना परसेंट है पर्टिकुलर स्टूडेंट का। तो कई बार होता है कि स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में आपको परसेंटेज भी बताई जाती है। तो परसेंटेज यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट का आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेल एड्रेस है दैट इज J2, हम J2 को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, यहाँ बैकस्लैश से आपका डिवीजन होता है तो बैकस्लैश लगाएंगे। उसके बाद कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर तो ये आपको परसेंटेज शो कर देगा, और आप देख सकते हैं इसके आगे ऑटोमेटिकली परसेंटेज का सिंबल भी बन के आ रहा है। तो इसने यहाँ पर हमको फर्स्ट स्टूडेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करके शो कर दिया है। अब अगेन आप चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाए, तो फिर से आपको सेम प्रोसेसिंग करनी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है। अगेन आप अपना माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लस सिंबल बन के आ रहा है ब्लैक कलर से। तो जैसे ही ब्लैक कलर का आपको प्लस सिंबल मिलेगा तो आपको सिंपली अपने माउस को अपना लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर देना है जहां तक आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर परसेंटेज शो कर देगा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा सम और परसेंटेज से रिलेटेड। अब आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट देखना है, बनाना है कि स्टूडेंट पास है कि फेल है। तो एक बार मैं अपनी PPT की तरफ ले चलूंगा आपको, उसके थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन रहेगा वो इफ फंक्शन के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आप पास और फेल कैसे शो कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। कई बार होता है कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाला जाता है कि अगर बच्चे की परसेंटेज
50 से ऊपर है तब वो पास दिखाए, या 50 से नीचे है तो वो फेल दिखाए। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला काम करेगा, ये इफ फंक्शन का फॉर्मूला काम करेगा आपको रिजल्ट बताने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है जिसमें कि आप लॉजिकल फंक्शन का यूज करते हैं। तो एक बार मैं इसको भी आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली हम इसका कैसे यूज करेंगे अपने एक्सेल शीट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉलम बनाया हुआ है रिजल्ट का। तो अब हम रिजल्ट वाले कॉलम में आ जाते हैं। तो रिजल्ट में हमको क्या करना होगा दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आप फॉर्मूला अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगाना जरूर है। इक्वल टू सिंबल लगाना मत भूलिएगा जब भी आप फॉर्मूला कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वल टू सिंबल लगाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है इफ। इफ लिखने के बाद अगेन आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेना होगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब आपको चेक कराना है कि जो के कॉलम है, जैसे कि आप देख सकते हैं परसेंटेज वाला कॉलम है, इसमें मुझे चेक कराना है कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 50 से ऊपर है तो ये मुझे पास दिखाए, अगर 50 से नीचे है तो मुझे फेल दिखाए। तो मैं यहाँ पर सेल एड्रेस अगेन डालूंगा। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट का जो सेल एड्रेस है दैट इज K2। K2 ये जैसे ही आप डालेंगे सेल का एड्रेस ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर लेगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल लगाऊंगा। सपोज मैं चेक कराना चाहता हूं कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 50 से, अगर मेरा ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू है 50 से, तो मैं ये क्या करूंगा, कंडीशन दे दी है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट करना होता है दोस्तों। यहाँ पर डबल कोट्स के बीच में आपको देना होता है पास, अगर वैल्यू ट्रू है तो, और अगर ट्रू वैल्यू नहीं है तो अगेन आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। फिर से आप डबल कोट्स यहाँ पर खोलेंगे और उसमें दे देंगे फेल। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर कंडीशन चेक कराएगा कि परसेंटेज अगर 50 से ऊपर होगी तब आपको पास शो करेगा, अगर 50 से नीचे होगा तो आपको फेल शो करेगा। तो एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परसेंटेज है वो आपका 50 से ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर पास शो कर रहा है। अब इसी फॉर्मूले को हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स पे इंप्लीमेंट हो जाए, तो हमको क्या करना होगा, अगेन सिंपल इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है और अगेन हम आ जाएंगे यहाँ पर अपने राइट हैंड साइड कॉर्नर पे। देख सकते हैं यहाँ प्लस सिंबल बन के आ रहा है ब्लैक कलर से। तो फिर से आपको क्या करना है, इसको नीचे तक ड्रैग कर देना है। अब ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारे आपके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन पे चेक करके आपको शो कर देगा कि जहां जहां पर कंडीशन ट्रू है वहां वहां ये ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कौन पास है कौन फेल है। तो इस तरीके से यूज होता है आपका इफ फंक्शन का। तो इसके साथ साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इफ फंक्शन के बाद आता है आपका सम इफ। जो सम इफ फंक्शन होता है ये क्या करता है, एक सिंगल कंडीशन को चेक कराता है कि सपोज आपको कोई पर्टिकुलर आइटम है, सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आपको कैलकुलेट करना है कि वो टेबल में कितनी बार आया है, वो आप चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सम इफ का फंक्शन यूज करते हैं। मतलब वो सम करके आपको दिखाएगा कि वो पर्टिकुलर आइटम कितनी बार आपके टेबल में कैलकुलेट हुआ है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है। तो मैं चलता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए कि इसका हम कैसे यूज करेंगे और इसका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसका जो बड़ा बड़ा हमारा टेबल होता है, या बहुत ज्यादा डेटा होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो एक बार मैं इसको आपको भी प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूंगा। हम अपनी दूसरी टेबल पर आ जाएंगे जिसमें मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। एक बार ये मैंने कुछ काफी बड़ा डेटा यहाँ पर लिया हुआ है, तो इस पे मैं आपको इसकी वर्किंग करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे कुछ दिए हुए हैं। सपोज मैं पासियो प्रोडक्ट को चेकआउट करना चाहता हूँ कि वो उसका जो यूनिट्स है वो कितनी बार आया है पर्टिकुलर टेबल में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट का पासियो,
और फिर मैं नेक्स्ट सेल पर आ जाऊंगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा सम इफ का। अब सम इफ लगाने के लिए अगेन आपको यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगाना होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ डिफाइन कर देंगे फॉर्मूला सम इफ। सम इफ लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रेंज देनी है कि ये जो प्रोडक्ट है आपका ये कौन से कॉलम में है। तो सपोज आप देख सकते हैं यहाँ पर बी कॉलम में है, तो आप यहाँ पर बी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी कॉलम में प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ से ऊपर से नीचे तक पहले सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। और रेंज सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कॉलम यहाँ पर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमको कौन से प्रोडक्ट को सर्च करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा पासियो है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेल एड्रेस हमारा हो गया है Q5। मैंने Q5 में लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम, तो इस सेल का एड्रेस आपको मेंशन कर देना, चाहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। अब आपको जैसे यूनिट्स चेक करनी है या प्रॉफिट चेक करना है या पर्टिकुलर सेल्स चेक करना है, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। सपोज आपको देखना है कि कितने यूनिट्स सोल्ड हुए हैं, तो मैं यहाँ पर डी कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं चेक करना चाहता हूँ जो पासियो प्रोडक्ट है उसके कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड आउट हुए हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अगेन मैं वापस आ जाऊंगा अपने सेल पे और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली एंट्री ले ली है जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया है। और फिर यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये जितनी बार भी पासियो का यूनिट सोल्ड हुआ होगा, जितना भी यहाँ पर इसके यूनिट्स होंगे, ये सब कुछ कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर शो कर देगा। अब इसी तरीके से अगर आप दूसरे प्रोडक्ट को चेकआउट करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पर कार्टेरा है और आपको इसको चेक करना, आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज कर देना है। सपोज मैं यहाँ पर नाम दे देता हूं, आप देख सकते हैं इसकी मैंने यहाँ पर खाली स्पेलिंग लिख दी है और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सिंपली मुझे कैलकुलेट करके शो कर देगा। इसी तरीके से अगर दूसरा प्रोडक्ट आपको चेकआउट करना है जैसे कि वेलो है, तो वेलो को भी आप यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं। ये चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो फंक्शन होता है ये बड़े डेटा के ऊपर काम करता है बहुत अच्छे से। और प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, एक बार आप लोग भी जरूर से प्रैक्टिस करिएगा मैं जो कुछ भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सपोज मुझे वेलो को चेक करना है, वेलो मैंने डाला और फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत, मुझे सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम डालना है। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जितने भी यूनिट सोल्ड हुए होंगे वो आपको शो कर देगा यहाँ पर। इस तरीके से हम यूज करते हैं दोस्तों सम इफ फंक्शन का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। और इसके साथ साथ सम इफ के साथ एक और फंक्शन होता है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा अपने स्लाइड के थ्रू। सम इफ फंक्शन के बाद हमारा आ जाता है काउंट फंक्शन। तो थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि काउंट फंक्शन का क्या यूज होता है। जो काउंट होता है बेसिकली कई बार होता है कि हमको डेटा को चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं हमारे पर्टिकुलर टेबल में। वो कैलकुलेट करना बहुत पॉसिबल नहीं होता, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो आपको क्या करना होता है, काउंट फंक्शन के थ्रू आपको सिर्फ काउंट फंक्शन लगाना होता है। उसके साथ साथ आपको रेंज लगानी होती है कि आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर टेबल में या पर्टिकुलर रो में कितने नंबर्स आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर्स पे काम करता है। ये अगर आपने टेक्स्ट दिया होगा अपने पर्टिकुलर टेबल में, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। जहां जहां पर भी नंबर लेगा, नंबर दिया होगा आपने या नंबर इंसर्ट किया होगा, सिर्फ उन्हीं सेल्स को कैलकुलेट करके आपको शो किया जाएगा रिजल्ट वाले सेल में। तो इसका भी एक बार मैं आपको यूज करके दिखाना चाहूंगा कि आप इसका यूज कैसे करेंगे और इसको कैसे हम चेकआउट कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर हमको काउंट करना है तो हम आ जाएंगे वापस शीट पर। तो सपोज हम आ जाते हैं अपने एम्प्लॉय डिटेल पे। ये मैंने एक यहाँ पर शीट बनाई हुई है, तो इसमें मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा।
कि जहां जहां नंबर्स होंगे, ये चाहे डेट हो चाहे सिंपल नंबर हो, और जहां टेक्स्ट होगा ये उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इक्वल टू लगाऊंगा अगेन, और सिंपली मैं दूंगा काउंट। काउंट फंक्शन का मुझे यूज करना है, और अगेन मैं पेरेंथेसिस ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद अब मुझे जो भी पर्टिकुलर रेंज चेकआउट करनी है कि उसमें कितने नंबर्स हैं पर्टिकुलर रो में, तो मैं उस पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर लूंगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये आपका रो पे भी काम करता है और कॉलम पे भी काम करता है। सपोज देख सकते हैं इसने सेकेंड रो सेलेक्ट करी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर A to G है, मींस ये टोटल जो है आपके 8 नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो अब आप यहाँ पर जब काउंट लगाएंगे तो हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि कितने नंबर आपको दिखाएगा कैलकुलेट करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 दिखा रहा है। 4 क्यों दिखा रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 जो सेल्स हैं उसमें ही आपका जो डेटा है वो शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सबसे पहले डेट है, फिर यूनिट्स है, फिर यूनिट कॉस्ट है और टोटल है। इसने क्या किया है, जहां जहां पर भी टेक्स्ट था इसने उसको स्किप कर दिया है, और सिर्फ जहां जहां इसको नंबर्स मिले हैं, जिस सेल में भी नंबर्स मिले हैं, सिर्फ उसको ही इसने डिस्प्ले कराया है। अब इसी तरीके से सपोज मैं इस को चेंज करता हूँ, फॉर्मूले को, उसमें रेंज चेंज करता हूँ। मैं सपोज सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट वाला सिलेक्ट करता हूँ, तब देखते हैं ये क्या रिजल्ट देगा हमको। सपोज मैंने B2 to D2 सिलेक्ट कर लिया, और मैं सिंपली यहाँ पर इसको एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 दिखा रहा है। तो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उन सेल्स में हमने अपना टेक्स्ट एंटर किया हुआ है, उसमें कोई भी नंबर नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे काम कर रहा है। तो एक बार और मैं एक टेबल पे आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। सपोज इसी पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर सपोज आपको काउंट करना है पर्टिकुलर रेंज। अब मैं सिंपली यहाँ पर डालूंगा काउंट, ब्रैकेट खोलूंगा। अब ब्रैकेट खोलने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली पर्टिकुलर कोई भी एक रेंज सिलेक्ट कर लूंगा। सपोज ये मैंने 1004 सेलेक्ट कर लिया है पूरा रो को, और ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया है, और मैं यहाँ पर सिंपली ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसने कैलकुलेट करके जहां जहां पर भी नंबर्स मिले होंगे वो इसने कैलकुलेट करके हमको यहाँ पर शो कर दिया है कि कितने नंबर ऑफ रोज में आपके नंबर्स हैं। अगर आप इसी तरीके से अगर कॉलम्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो कॉलम्स को भी आप चेक कर सकते हैं। मैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ। सपोज मुझे पर्टिकुलर कॉलम में देखना है कि कितने नंबर्स हैं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। इस पर्टिकुलर कॉलम को सपोज मैंने प्रॉफिट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है, तो ये क्या कहेगा, आपको यहाँ पर शो कर देगा ऑटोमेटिकली 60। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टेबल में आपके जो नंबर ऑफ रोज हैं दैट इज 61। तो इसने 60 क्यों लिया है ये भी आप देख लीजिए। ऊपर यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में, सॉरी फर्स्ट रो में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर इसने क्या लिया है, ये इसको टेक्स्ट काउंट कर लिया है, तो टेक्स्ट को इसने नहीं लिया है, टेक्स्ट को स्किप करके और जहां जहां नंबर्स मिले हैं उसको कैलकुलेट करके इसने यहाँ पर हमको शो कर दिया है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इस पर्टिकुलर कॉलम में। तो इस तरीके से आपका काउंट का भी यूज होता है दोस्तों, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। तो इस तरीके से हम काउंट का भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। तो इसके लिए भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे कि आपको भी समझ में आए चीजें। अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो चीजें और इजीली समझ में आती हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। काउंट के बाद हमारा आ जाता है दोस्तों पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। जो पिवट टेबल है, बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के टेबल्स होते हैं एक्सेल में। एक होता है आपका नॉर्मल टेबल और दूसरा होता है पिवट टेबल। जो नॉर्मल टेबल होता है वो फिक्स्ड टेबल होता है, और जो पिवट टेबल होता है फ्लेक्सिबल होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर डेटा हमको देखना है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी को सिलेक्ट करके उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी हमको देखने हैं
जो भी नंबर ऑफ रोज हमको देखनी है वो हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो इसका भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल होता है कंपनीज में। अगर जब भी आपसे रिपोर्ट्स के लिए बोला जाए कि उनको पर्टिकुलर रिपोर्ट देखनी है, तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टेबल में पिवट टेबल का यूज करके पर्टिकुलर रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इसका कैसे यूज होता है, तो मैं ये एक बार आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि किस किस तरीके से आप पिवट टेबल का यूज करते हैं। तो हम आ जाएंगे एक बार अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर शीट में दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से हम पिवट टेबल का यूज करेंगे। और मैं शीट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर सपोज ये मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल टेबल बनाई हुई है, और आप देख सकते हैं ये टेबल हमारी क्रिएटेड है ऑलरेडी। अब मैं चाहता हूं इस टेबल पर अपना पिवट टेबल बनाना। तो पिवट टेबल में सबसे पहले पिवट टेबल के लिए हमको आ जाना होगा इंसर्ट पे। इंसर्ट के अंदर आपको मिलता है पिवट टेबल। तो सिंपली आपको पिवट टेबल पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप कौन से टेबल का रेंज दिखाना चाहते हैं, कौन से टेबल को आप शो करना चाहते हैं पिवट टेबल में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था ऑलरेडी सेल को, तो इसने ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं रनिंग बॉर्डर चल रहा है, तो इसने ऑलरेडी रेंज ले ली है। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, यहाँ पर पूछता है कि चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। न्यू वर्कशीट में दिखाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग में। मैं चाहता हूँ एग्जिस्टिंग में। और लोकेशन मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी लोकेशन पे मुझे देखना है। सपोज मैंने यहाँ पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट कर लिया, तो उसका भी यहाँ पर इसने इंसर्ट कर लिया है पर्टिकुलर सेल एड्रेस। तो ये आप देख सकते हैं। और मैं सिंपली यहाँ पर जैसे ही ओके क्लिक करूंगा, तो इस पर्टिकुलर सेल से यहाँ पर पिवट टेबल का जो भी फील्ड है वो आ चुका है। अब पिवट टेबल में हम काम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपके पास चार फील्ड्स होती हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं फिल्टर है, कॉलम्स हैं, रोज हैं और वैल्यूज हैं। और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर फील्ड्स दी हुई हैं जो कि हेडिंग्स होती हैं, जैसे ऑर्डर डेट है, रीजन है, रिप्रेजेंटेटिव है, आइटम है, यूनिट्स है, यूनिट कॉस्ट है और टोटल है। अब आप चाहते हैं कि इन पर्टिकुलर टेबल से हमको पर्टिकुलर कोई रिपोर्ट बनानी है। सपोज मैंने कहा मैं रीजन चाहता हूं रोज में, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां से रीजन को उठाऊंगा, रोज में रख दूंगा। और मैं रिप्रेजेंटेटिव चाहता हूं कॉलम सेक्शन में, कॉलम के फॉर्मेट में, तो मैं रिप्रेजेंटेटिव कॉलम में रख दूंगा। और वैल्यूज के लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं वैल्यूज में हमेशा नंबर्स होते हैं। जिस भी कॉलम में नंबर्स होगा उसी को हम यहाँ पर उठाएंगे। सपोज मैं चाहता हूं इन पर्टिकुलर रीजन में मुझे देखना है टोटल, तो टोटल को मैं उठा के सिंपली वैल्यूज में रख दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो गई है तीन रीजन्स की, सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पर तीन रीजन्स हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉइज का डिटेल आ चुका है, किसने कितना टोटल सेल किया है, तो उसका यहाँ पर पूरा आ रहा है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो टेबल है बहुत ज्यादा दूर तक जा रहा है, तो हम चाहते हैं, बहुत ज्यादा एलाबोरेट हो गया है। हम यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं, हम चाहे तो कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को उठाएंगे, कॉलम वाले सेक्शन में ले जाएंगे, रीजन को उठाएंगे, अगेन आप कॉलम में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेबल है वो थोड़ा छोटे फॉर्मेट में आ गया है। तो अब आप इजीली इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं दोस्तों इन पिवट टेबल्स में। और अगर आप चाहते हैं इन सबको हटाना, तो हटाना भी बहुत इजी होता है। आप चाहते हैं कि दूसरे तरीके से देखना, सपोज आप रीजन नहीं चाहते हैं, यहाँ पर आप चाहते हैं आइटम्स, तो आप सिंपली आइटम्स को कॉलम्स में रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइटम्स यहाँ पर आपको शो कर देगा। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको
किस तरीके से अपना टेबल डिस्प्ले कराना है, किस तरीके से हमको अपनी रिपोर्ट बनानी है पिवट टेबल की हेल्प से। और इसके साथ साथ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर एम्प्लॉय का पर्टिकुलर आइटम भी मेंशन्ड है कि किसने कितना चेक किया। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर सेल पे आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे बता देगा चूज द फील्ड। या फिर आप पर्टिकुलर चेक करना चाहते हैं कि इसने इतनी पेंसिल्स बेची हैं कि नहीं बेची, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हमको न्यू शीट पर ले आएगा। तो ये यहाँ पर हमको दिखा देगा कि एंड्रयू ने पेंसिल्स कितनी बेची हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, उसकी क्या कॉस्टिंग है और टोटल कितना है। और इसी को आप चाहें तो अपने टेबल में भी चेक करा सकते हैं। यहाँ पर जो टेबल है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये 149 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको अगर चेक भी कराना है तो चेक भी आप करा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका वर्किंग होता है पिवट टेबल में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बड़े बड़े कंपनीज में या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसको भी प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी होता है, बहुत इजी होता है। जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको भी आसान लगेंगी। और इसी तरीके से अगर आप बड़े टेबल पर भी क्रिएट करना चाहते हैं तो बड़े टेबल पर भी हम इसको यूज करके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत आसान होता है इसको करना। फिर पिवट टेबल के साथ साथ सपोज अब आप चाहते हैं इसको हटाना तो आप हटा भी सकते हैं सारी फील्ड्स को। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और फिर से अगर दोबारा आप बनाना चाहते हैं तो दोबारा अपने अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे भी आपको सेटिंग करना है अपने पर्टिकुलर टेबल को, पर्टिकुलर रिपोर्ट को। तो ये यहाँ पर पिवट टेबल के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। जो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी द वी लुकअप। वी लुकअप बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों। और वी लुकअप का जो फंक्शन होता है वर्टिकल लुकअप के लिए यूज किया जाता है। वर्टिकल लुकअप के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। जैसे कई बार होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपको चेकआउट करना है कि उसका सेल्स कितना हुआ है, या कौन सी डेट को सेल्स हुआ है, या कितना प्रॉफिट हुआ है, या किस कंट्री में उसका सेल्स हुआ है। तो ये चेक करने के लिए, और इसके अलावा अगर सपोज आप किसी एम्प्लॉय का कुछ चेक करना चाहते हैं कि उसको पर्टिकुलर मंथ कितनी सैलरी मिली या उसका कितना डिडक्शन हुआ, तो ये सारी चीजें हम वी लुकअप के थ्रू यूज कर सकते हैं। और जो वी लुकअप होता है इसका भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है काफी अच्छे लेवल पे। तो इसको भी हमको पता होना चाहिए और बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है ये। तो इसको भी मैं एक बार आपको करके दिखाना चाहूंगा कि जो फॉर्मूला होता है इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम चेक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स या जो भी हमको चेकआउट करना है अपनी डेटा में। तो इसको भी मैं एक बार आपको करके दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आप इसके ऊपर वर्किंग करते हैं प्रैक्टिकली। तो एक बार हम चलते हैं दोस्तों अपने एक्सेल फाइल की तरफ। तो एक्सेल फाइल में मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। मैं आ जाऊंगा अपने टेबल की तरफ। सपोज आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी को चेक करना कि वो कौन सी कंट्री में सेल आउट हुआ है, या उसका सीओजी कितना है, या उसका प्रॉफिट कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने टेबल के साइड में जहां पर हम अपने फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर पहले नेम दे देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, और नीचे में सपोज प्रोडक्ट आईडी दे देता हूँ 1024। मुझे इस प्रोडक्ट आईडी को चेक करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना होगा। और फॉर्मूला यूज करने के लिए फिर से मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इक्वल टू साइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर वी लुकअप लिखना होता है। वी लुकअप लिखने के बाद अगेन आप यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब पैरेंथेसिस लगाने के बाद आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना होता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको चेक करना है। या सबसे पहले आप देंगे अपना ये वाला एड्रेस जिसमें आपने अपना प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है।
तो प्रोडक्ट आईडी हमारा Q5 में है। मैं यहाँ पर सबसे पहले Q5 ले लूंगा। इस प्रोडक्ट आईडी को मुझे चेक करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं अपने सेल की रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा कि मुझे कौन से पर्टिकुलर टेबल में चेक करना है कि जो मेरा प्रोडक्ट का प्रॉफिट है वो मैं देखना चाहता हूं। मैंने सपोज ये पूरा का पूरा टेबल अपना सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और मैं वापस आ जाऊंगा अपने फॉर्मूला वाले सेल पे, और देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है टेबल। फिर कॉमा लगाने के बाद मुझे यहाँ पर नंबर देना होगा। आप प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप VLOOKUP में यूज कर रहे हैं और जिस भी कॉलम से आपको डेटा चेकआउट करना है, सपोज ABCD को आप नंबर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर देना होता है, जैसे कि अभी देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे प्रॉफिट चेकआउट करना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी का, तो मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मुझे नंबर शो कर देगा। जैसे कि ABCD यहाँ पर कॉलम में दिया हुआ है, तो इसको हमको नंबर के फॉर्मेट में यहाँ पर फॉर्मूला में डिफाइन करना होता है। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखाना भी चाहूंगा, और ये आप देख सकते हैं इसने कॉलम नेम लिया हुआ है। और कॉमा लगाने के बाद आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप चाहे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चेक कर सकते हैं या फिर एग्जैक्ट वैल्यू चेक कर सकते हैं। सपोज मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी है तो मैं उसके लिए यहाँ पर 0 का यूज करूंगा। अगर अप्रॉक्सीमेट करनी है तो उसके लिए मैं 1 यूज करूंगा। तो 1 मीन्स ट्रू होता है और 0 मीन्स फॉल्स होता है। आप चाहे तो ट्रू और फॉल्स भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ट्रू डालूंगा, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पर अभी ये नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। सपोज मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ अपने कॉलम को। मैंने कहा कि और सेल रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, या फिर ट्रू की जगह अगर मैं फॉल्स दूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू शो करेगा। तो ये यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू शो करेगा, और मैंने यहाँ पर दे दिया। ये आप देख सकते हैं अभी इसने यहाँ पर पर्टिकुलर सेल एड्रेस मुझे यहाँ पर देना है, रेंज देनी है। मैंने कहा A1 कोलन, फिर उसके बाद मैं कहूँगा यहाँ पर O61, हमारे 61 तक सेल्स हैं, और फिर मैं कॉमा लगा दूंगा। सपोज अगर आप ट्रू और फॉल्स नहीं भी देना चाहते तब भी आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 11 दिया हुआ है। 11 के बाद अगर मैं यहाँ पर ट्रू देता हूँ तो ये अभी मुझे यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या एरर शो कर रहा है। सपोज मैंने यहाँ पर सेल रेंज मुझे देना है, तो मैं एक बार फिर से अपने सेल पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगा, प्रोडक्ट कोड से लेके पूरे टेबल तक। ये मैंने यहाँ पर पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। अब फिर मैं आ जाऊंगा अपने, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने टेबल का नेम लिया हुआ है फाइनेंशियल्स @A11। तो यहाँ तक इसने सिलेक्ट किया हुआ है VLOOKUP में, और Q5 जो वैल्यू मुझे चेकआउट करनी है तो उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पर चेक करेगा कि इसका जो प्रॉफिट है या फिर जो भी मैं देखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ प्रॉफिट की जगह सेल्स। मैंने सेल्स वाला कॉलम ले लिया। सपोज आई है तो मैं इसको 9 दे दूंगा कॉलम नंबर, और एंटर करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मुझे वैल्यू दिखा दी। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हैं हम चेक भी कर सकते हैं। सपोज मैं प्रोडक्ट आईडी 1024 पर आ जाऊंगा। ये हमारा 1024 आईडी है, और यहाँ पर मैं आपको चेक करवाना चाहूंगा एक बार, कि आप देख सकते हैं 225500।
तो ये आपका टोटल सेल्स है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम वैल्यू दे रहा है। आप सपोज आप सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं कि सर अलग अलग प्रोडक्ट आईडी का चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट आईडी ही मेंशन करना होगा। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट आईडी डालेंगे तो ये इसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो करता रहेगा। तो ये होता है आपका दोस्तों वी लुकअप का फॉर्मूला, जिसका कि हम यूज करते हैं यूज डेटा पे। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, फॉर्मूला भी हमको बहुत ध्यान से डालना होता है दोस्तों। कई बार होता है कि कई बार मिस्टेक हो जाती है फॉर्मूला में, तो इसको चेक करना भी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जो बड़े बड़े टेबल्स होते हैं, तो अगर हमने सही अपना फॉर्मूला डिफाइन किया हुआ है तो हमको रिजल्ट भी बिल्कुल सही मिलता है। अब सपोज मैं यहाँ पर किसी और प्रोडक्ट को देखना चाहता हूँ, मैंने कहा 1021 और मैं एंटर करूंगा। इसको भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सपोज 1021 का मुझे सेल्स चेक करना है, तो मैं आ जाऊंगा 1021 पे और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा सेल्स वाले कॉलम में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको 10944 दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं 10944। तो ये वैल्यू आपको शो कर देता है जिस भी पर्टिकुलर आइटम को आपको चेक करना है, सेल्स देखना है, प्रॉफिट देखना है, या ग्रॉस सेल्स देखना है, या सेल्स का प्राइस देखना है। तो इस तरीके से आप इजिली देख सकते हैं जो भी आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। कई बार होता है कि बड़े डेटा में सिलेक्ट करना या उसको चेकआउट करना कई बार टिपिकल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं वी लुकअप का। तो चलते हैं दोस्तों अपने स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर वी लुकअप के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया, तो इसके लिए मैं आपको बोलना भी चाहूंगा कि प्लीज जरूर से जो कुछ भी मैंने आज फंक्शंस आपको बताए हैं, तो उनको जरूर से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा। और इसके साथ साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें और हमारी क्लियर होती हैं। तो इसके साथ साथ मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आज के सेशन के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। और जैसा कि मालूम है आपको कि पेरेलल हर रोज कभी ना कभी आपके लिए कुछ ना कुछ नए सेशंस लाया करता है, तो इसी तरीके से आज भी हम एक नए सेशन के साथ आपके साथ जुड़े हैं, जिसका नाम स्मार्ट टेक्निकल सेशन है। और इन सेशंस के थ्रू आपको